हर अन्याय, हर रैप केस की फाइलें खुलेगी। एप्स्टीन जो पीडोफाइल है, उसकी फाइलों में, उसकी ईमेल में आपका नाम, आपके मंत्रियों का नाम और आपके दोस्तों का नाम, तीनों का एक साथ आ रहा है। चर्चा एप्स्टीन की है, चर्चा एप्स्टीन फाइल की है। चर्चा एप्स्टीन फाइल में मोदी और मोदी के मंत्रियों के नाम की है। चर्चा महिला शोषण की है। चर्चा मोदी पर महिला शोषण की है। चर्चा मोदी की महिला समर्थक मधु किश्वर के मोदी पर महिला शोषण के आरोप की है। चर्चा ईरान इजराइल के बीच युद्ध विराम की है। चर्चा ईरान इजराइल युद्ध विराम में पाक की सफल मध्यस्थता की है। चर्चा पाक की इस मध्यस्थता में मोदी जी के विश्व गुरु तगमे के लुट जाने की है। सभी में सीधे मोदी जी की चर्चा है और मोदी जी नारी शक्ति वंदन मंत्र की चर्चा में लगे हैं। मैं माताओं, बहनों, बेटियों से एक बात करना चाहता हूं। भारत ने तय किया है कि 2047 में जब हमारी आजादी के 100 साल होंगे, तब तक हमने विकसित भारत बना के रहना है। लेकिन मेरे 2-2.5 दशक के सरकार के मुखिया के रूप में जो मेरे अनुभव है, उस अनुभव के आधार से मैं कह सकता हूं कि हमें विकसित भारत का लक्ष्य हासिल करना है तो हमें हमारी मातृशक्ति को, हमारी नारी शक्ति को, उनके पूर्ण सामर्थ्य का राष्ट्र के विकास में जोड़ना ही होगा। हमने कुछ वर्ष पहले नारी शक्ति वंदन अधिनियम पारित किया था और सभी राजनीतिक दलों ने सहमति से किया था और सबकी इच्छा है कि 2029 में जब लोकसभा के चुनाव होंगे, तब हमारे देश की नारी शक्ति को जनप्रतिनिधि के रूप में लोकसभा में, विधानसभाओं में 33% स्थान मिलना ही चाहिए। पिछले कुछ दिनों से हम सभी राजनीतिक दलों से बातचीत कर रहे हैं। ज्यादातर दलों ने समर्थन भी दिया है। एक बहुत ही सकारात्मक माहौल दिख रहा है। इन्हीं विषयों को लेकर के मैंने आज अखबारों में एक लेख लिखा है। क्यों? क्या मोदी जी अपनी इस चर्चा से एप्स्टीन और मधु किश्वर की चर्चा को खत्म करना चाहते हैं? क्या मोदी जी इस एक चर्चा से कूटनीति में पाकिस्तान की प्रभावी चर्चा को मिटा देना चाहते हैं? तब भी जबकि नारी शक्ति वंदन अधिनियम पर 30 माह पहले संसद में चर्चा हो चुकी है, बिल पास हो चुका है, अगली चर्चा की तिथि 30 माह बाद 2029 तय हो चुकी है, तब इसे पूरी तरह से लागू होना है। फिर भी मोदी जी जहां देखो वहीं इस नारी शक्ति वंदन मंत्र को जपते दिख रहे हैं। मंच पर, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया पर, प्रिंट मीडिया में, सोशल साइट पर और संगठन के एक एक कार्यकर्ता के साथ मोदी जी नारी शक्ति वंदन मंत्र का जाप कर रहे हैं। कर ही नहीं रहे हैं, आपसे भी करने के लिए कह रहे हैं, माहौल बनाने को कह रहे हैं। मैंने आज अखबारों में एक लेख लिखा है। मेरे अपने विचार मैंने साझा किए हैं, लेकिन मैं आज आपसे आग्रह करता हूं, आप इस लेख को जरूर पढ़ें, औरों को भी पढ़ने के लिए प्रेरित करें और हम सभी राजनीतिक दलों को प्रेरित करें, उनका उत्साहवर्धन करें कि वो उमंग के साथ 16, 17, 18 संसद में इस विशेष काम के लिए जब हम मिल रहे हैं तो इसको पारित करें और सब मिल करके इसका जश्न मनाएं।
चलिए, मैं ज्यादा समय नहीं लेता हूं। लेख पढ़ने के बाद आपके कमेंट जरूर मुझे मिलेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। दरअसल मोदी जी तर्कस में शेष बची इस एक तीर से कई लक्ष्य साधना चाहते हैं। मोदी जी को पता है कि एप्स्टीन फाइल और मधु किश्वर के आरोप से उनका महिला वोट बैंक छिटकने लगा है। ईरान इजराइल युद्ध विराम में पाकिस्तान की सफल भूमिका से तथाकथित विश्वगुरु वाले गुब्बारे की हवा पूरी तरह निकल चुकी है। हवा अब मोदी जी की खिलाफत का रुख कर चुकी है। नरमी नहीं आई तो 5 राज्यों में चल रहा विधानसभाओं का चुनाव तो हाथ से निकलेगा ही, 29 का लोकसभा चुनाव भी नहीं संभल पाएगा। यही कारण है कि 5 राज्यों के मतदान के शुरुआत के साथ ही मोदी जी ने दफ्तर दाखिल नारी शक्ति वंदन का जाप शुरू कर दिया। मोदी जी इस जाप के ताप को इतना बढ़ाना चाहते हैं कि आप इसकी गर्मी में एप्स्टीन, मधु किश्वर और पाकिस्तान को लेकर उठने वाले प्रत्येक सवाल को भूल जाएं। वरना एक संशोधन मात्र के लिए कि नई जनगणना की जगह पर पुरानी जनगणना के आधार पर महिला आरक्षण के लिए परिसीमन कर लिया जाए के लिए इतना माहौल बनाने की कोई जरूरत नहीं है। सच ये है कि पुरुष सत्ता प्रधान बीजेपी सत्ता में महिलाओं को हिस्सा नहीं देना चाहती है, महिलाओं के लिए सत्ता का विस्तार चाहती है। ऐसा नहीं चाहती तो मोदी जी की सरकार मौजूदा लोकसभा विधानसभा की सीटों में ही महिलाओं को आरक्षण दे देती। सीटों की संख्या बढ़ने के बाद 2029 तक महिलाओं को आरक्षण के लिए इंतजार करने को नहीं कहती। और ये महिला आरक्षण बिल नहीं है। हम लोग बार बार कह रहे हैं कि ये महिला बेवकूफ बनाओ बिल है, महिलाओं को मूर्ख बनाने का बिल है ये। और ये बात हम किस लिए कह रहे हैं? क्योंकि ये जो बिल आ रहा है, ये बिल लागू होगा या नहीं होगा, इस पर ही अपने आप पे बड़ा सवाल है। 20 साल में लागू होगा, 25 साल में लागू होगा या लागू नहीं होगा, इसी को लेकर सवाल खड़ा हो गया। इस महिला आरक्षण बिल में जो 2010 में राज्यसभा के अंदर पास हुआ था, उसमें कहीं ऐसा कोई प्रावधान नहीं था कि सेंसस होगा, डिलिमिटेशन होगा, ऐसा होगा, वैसा होगा। यह था कि भाई 33% आरक्षण मिलेगा। अगर इनकी नीयत साफ होती तो राज्यसभा में पारित बिल लैप्स नहीं होता और उसी बिल को ये लोकसभा में पास कर सकते थे पिछले 9 साल में। वही बिल जो राज्यसभा में पारित बिल है, जिसमें यह प्रावधान नहीं है कि सेंसस और डिलिमिटेशन के बाद बिल लागू होगा, वो बिल लैप्स नहीं हुआ, उसी बिल को लोकसभा में पास कर देते। लेकिन नहीं, इन्होंने क्या किया? एक नया बिल तैयार किया, एक जुमला बिल, महिला आरक्षण को बेवकूफ बनाओ बिल एक तैयार किया, महिला बेवकूफ बनाओ बिल। और उस बिल में कहा सेंसस होगा, डिलिमिटेशन होगा, उसके बाद लागू किया जाएगा और कोई समय सीमा नहीं। नहीं, देखिए, स्वागत और नहीं है। पिछली बार पास नहीं हुआ था क्या ये यूनानिमस? जो 30 महीने की देर आपने की, इसके लिए कोई माफी मांगेगा? जब नई बिल्डिंग बनी पार्लियामेंट की, तो इसी से शुरुआत हुई थी। हमारी पार्टी का स्पष्ट मत था, हमने तब भी कहा था, अब भी कहेंगे, माने या ना माने, आज से कई वर्षों बाद उसमें रिवीजन होगा। हम कोटा विद इन कोटा की बात कर रहे थे। लेकिन महत्वपूर्ण सवाल यह है कि 30 महीने विलंब, तब तो आपने कहा था 34, यानी तर्कश के सारे तीर चूक गए आपसे। हताशा में है आप, तो चाहते हैं कि थोड़ा हेडलाइन मैनेजमेंट किया जाए। हेडलाइन मैनेजमेंट से अगर पॉलिसी फ्रेमवर्क को देखते रहिएगा तो मुश्किल होगी।